तो दोस्तों आप लोग का स्वागत है स्टडी मैथ 5G में। आप लोग वीडियो को शुरू से लेकर अंत तक देखिए। आज हम बात करेंगे संस्कृत का क्लास जो दूसरा है, पाटलिपुत्र वैभव। इसका अर्थ होता है पाटलिपुत्र का वैभव। ठीक है, पाटलिपुत्र का वैभव क्लास आप लोग मिस ना करें। ठीक है, खाली इस चैप्टर से बाबू आप लोग की बोर्ड परीक्षा में कम से कम तो 5 से 10 नंबर पूछेगा ही। सब्जेक्टिव पूछता है बाबू, ध्यान से पढ़िए। ठीक है, हिंदी नहीं, किसी नहीं पूछता, सब बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है क्लास। ठीक है, आप लोग सिर्फ नंबर बढ़ाने के लिए संस्कृत और हिंदी और मैथ को पढ़िए। इतना नंबर बढ़ेगा कि जितना आप लोग सोचते भी नहीं होंगे। ठीक है, कृपया करके इस वीडियो को बहुत ही क्या करिए, ध्यान से पढ़िए। ठीक है, क्योंकि बोर्ड परीक्षा में हम लोग को क्या करना, फोड़ना है। ठीक है, चलिए देखते हैं 1 नंबर सवाल को। करा पटना के मुख्य दार्शनिक स्थानों का उल्लेख करें। ठीक है, पटना के मुख्य दार्शनिक स्थलों का उल्लेख करें। कटला पटना के मुख्य दार्शनिक स्थल है संग्रहालय, उच्च न्यायालय, सचिवालय, गोलघर, तारामंडल, जैविक उद्यान, मौर्य कालिक अवशेष, महावीर मंदिर, गुरुद्वार इत्यादि। जो हमको मालूम रहेगा वो सब लिख देंगे। ठीक है, सिर्फ इतना करेंगे। इतना नहीं है, जरूरी नहीं है कि सबको लिखना बहुत है, लिखना पड़ेगा नहीं। जो मुख्य याद कर लीजिए 5-6 को, और उस तरह से हम लिख देंगे। पटना के मुख्य दर्शन स्थल है, ये है, वो है, फलना ढकाना, इस प्रकार से हम लोग लिखेंगे। 2 नंबर या 3 नंबर बोर्ड परीक्षा में आप लोग ला सकते हैं आसानी से। ठीक है, हो सकता है क्वेश्चन पूछे, आप लोग ध्यान पूर्वक इसे पढ़िए। ठीक है, चलिए अगला है पाटलिपुत्र शब्द कैसे बना है। पाटलिपुत्र शब्द जो है कैसे बना है, तो कह रहा है पाटलिपुत्र शब्द पटना पुष्पों के नाम से आधार पर रखा गया है। कौन सा आधार पर? पुष्पों के नाम के आधार पर रखा गया है। ऐसा पुतलिका रचना में वर्णित है। पाटलिपुत्र ग्राम ही आगे चलकर पाटलिपुत्र नाम से प्रसिद्ध हुआ। कुछ प्राचीन संस्कृत ग्रंथों एवं पुराणों में पाटलिपुत्र का दूसरा नाम पुष्प पुराण या कुसुम पुराण मिलता है। कुछ जो पुराने ग्रंथ है उसमें मिलते हैं क्या, पाटलिपुत्र का जो दूसरा नाम है पुष्प पुराण या क्या है, कुसुम पुराण मिलता है। इसको ध्यान पूर्वक पढ़िए, ये भी हो सकता है आपकी बोर्ड परीक्षा में दे सके। ठीक है, आप लोग ध्यान पूर्वक पढ़ते रहिए। चलिए अगला देखते हैं। अगला है सिख संप्रदाय के लोगों के लिए पटना नगर क्यों महत्वपूर्ण है। ये अथवा में पूछ सकता है पटना का गुरुद्वार किसके लिए और क्यों प्रसिद्ध है। 3 वाक्यों में अंतर दीजिए। 3 वाक्यों में अंतर दी, मतलब कि 3 वाक्य में आंसर बता देना है। ठीक है, चलिए कहेगा सिख संप्रदाय के लोगों के लिए पटना नगर महत्वपूर्ण है क्योंकि यहाँ उनके 10वें गुरु गोविंद सिंह जन्म हुआ है था। यह स्थल गुरुद्वार के नाम से भी जाना जाता है। यह जो है गुरुद्वार के नाम से भी जाना जाता है। इस प्रकार से हम लोग इसका आंसर लिखेंगे। ठीक है, चलिए उसके बाद अगला सवाल है प्राचीन ग्रंथों में पटना के कौन कौन से नाम मिलते हैं। तो प्राचीन लिखेंगे, प्राचीन ग्रंथों में पटना के नाम पुष्पपुराण, कुसुमपुराण, पाटलिपुत्र आदि मिलते हैं। मतलब 1 2 3 लिख देंगे, बस उसका आंसर हो जाएगा। इस प्रकार से हम लोग लिखेंगे। ठीक है, चलिए अगला सवाल होगा कवि दामोदर गुप्त के अनुसार पाटलिपुत्र कैसा नगर है, अथवा दामोदर गुप्त ने पटना के संबंध में क्या लिखा है। दामोदर गुप्त जो है पटना के संबंध में क्या लिखा है, इसको ध्यान से पढ़िए। ठीक है, ये 2024 में समझिए बोर्ड परीक्षा में छप गया। आप लोग सोचिए तो कैसे लिखेंगे। कहेंगे कवि दामोदर गुप्त के अनुसार पाटलिपुत्र पृथ्वी का तलिक है या विद्वान लोग बसते हैं। पाटलिपुत्र में कौन बसते हैं, तो विद्वान लोग बसते हैं। कवि ने इस महानगर की तुलना इंद्रलोक से की है। कवि लोग जो है इस जो महानगर है मतलब पाटलिपुत्र, उनका जो तुलना किससे किया, इंद्रलोक से किया है। इसे सरस्वती का गुलगृह भी कहा जाता है। गुलगृह भी कहा जाता है। पटना को सरस्वती का कुलगृह भी कहा जाता है। इस प्रकार से हम लोग बहुत ही आसानी से इन सभी का बहुत ही आसानी और छोटे छोटे शब्दों में सभी का आंसर देंगे। ठीक है, चलिए आप लोग खाली मिस ना कीजिए। ठीक है, शुरू से लेकर अंत तक देखिए। और एक बात बता देते हैं बाबू, आप लोग शेयर नहीं किए हैं तो मेरा गुजारिश है कि आप लोग वीडियो को शेयर करें, लाइक करें। आप लोग इस चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ऑन करें। ठीक है, चलिए अब देखेंगे अगला सवाल। कौन कौन से विदेशी यात्री पटना आए थे। कौन कौन से विदेशी यात्री कहाँ आए थे बाबू, पटना आए थे। बोलेंगे मेगास्थनीज हो गया,
फयान हो गया, हेनसंग हो गया, इनसिंग आदि विदेशी यात्रा पटना आए थे। इस प्रकार से हम लोग सभी का वर्णन कर करके एक एक लिख देंगे आंसर। छोटे छोटे वर्डों में सभी का आंसर बहुत ही आसानी तरीके से हम लोग लिखेंगे, ठीक है। चलिए अगला है, चंद्रगुप्त मौर्य तथा अशोक के समय पाटलिपुत्र कैसा नगर था। देखिए चंद्रगुप्त मौर्य के समय पाटलिपुत्र की रक्षा व्यवस्था काफी मजबूत उत्कृष्ट थी, जो काफी मजबूत थी, व्यवस्था जो थी काफी मजबूत थी। अशोक के शासन काल में इन नगर का वैभव और अधिक समृद्ध था, मतलब क्या था, और मजबूत हो गया था, कहना ही है, ठीक है। चलिए अब देखते हैं 8 नंबर सवाल कह रहा है, पाटलिपुत्र के प्राचीन महोत्सव का वर्णन करें। पाटलिपुत्र में जो है प्राचीन महोत्सव है, इसके बारे में वर्णन करना है, ठीक है। पाटलिपुत्र में शरत काल में मौद्रिक महोत्सव बड़ी धूमधाम से मनाया जाता है था। सभी नागरिकवासी अंध ग्रहण हो जाते थे। इस समारोह का विशेष प्रचलित गुप्त वंश के शासनकाल में था। आजकल जिस तरह दुर्गा पूजा मनाई जाती है, उसी प्रकार प्राचीन काल में कौमुदनी महोत्सव मनाया जाता था। इस प्रकार से हम लोग क्या करेंगे, इनका बहुत ही सटीक जवाब देने वाले हैं, ठीक है, दे दिए। अगला सवाल कोई पूछ देगा बाबू, राजशेखर ने पटना के संबंध में क्या लिखा है। तो राजशेखर ने अपना काव्यमांस में लिखा है कि पाटलिपुत्र शिक्षा का एक प्राचीन केंद्र था। यह अनेक संस्कृत विद्वान हुए हैं। यहाँ से पाणिनि, पिंगल, व्याडिंग, वर्चु, पंतजलि आदि विख्याति पाई थी, ठीक है। यहाँ के जो है बहुत बड़े बड़े विद्वान लोग रहते थे, यहाँ से बड़े बड़े विद्वान लोग उभरे हैं, ठीक है। इस प्रकार से हम लोग इसका आंसर लिखेंगे, ठीक है। चलिए अब देखेंगे 10 नंबर सवाल को। 10 नंबर सवाल में कह रहा बाबू, कह रहा भगवान बुद्ध ने पाटलिपुत्र ग्राम के बारे में क्या कहा है। तो भगवान बुद्ध ने प्राचीन काल में अनेक बार पाटलिपुत्र ग्राम आए थे। यहाँ आकर इस गांव के महत्व को बढ़ाया था और उसी समय उन्होंने कहा था कि यह गांव एक दिन महानगर होगा, परंतु यह नगर आग, जल और कल से हमेशा भयभीत रहेंगे। मतलब कर ये जो बड़ा महानगर होगा, परंतु यहाँ जो है नगर में आग लगते रहेंगे, जल और कल से हमेशा भयभीत रहेंगे। मतलब जल जो है गड्ढा में न पटना है, तो क्या होता था कि वहाँ पानी आते जाते रहेंगे, मतलब वर्षा के दिनों में पानी भर जाएंगे और आग भी गर्मी के दिन में लगते रहेंगे। इस प्रकार से भगवान बुद्ध ने पाटलिपुत्र के बारे में कहा था, ठीक है। अगला और आखिरी सवाल है, करा पटना में कौमुदी महोत्सव कब मनाया जाता है। पटना में कौमुदनी महोत्सव कब मनाया जाता है। पाटलिपुत्र में शरतकाल में महोदनी महोत्सव मनाया जाता है। कौन सा काल में, शरदकाल में महोदनी महोत्सव मनाया जाता है। यह महोत्सव गुप्त वंश के, क्या लिखेंगे, यह जो महोत्सव है गुप्त वंश के काल में होता था। उस समय सभी लोग आनंद मर्ग होते थे। इस प्रकार से हम लोग इन सभी का बहुत ही आसानी से क्या करेंगे, इसका आंसर दे देंगे, ठीक है। आप लोग को बाबू वीडियो पसंद आया होगा, तो वीडियो को मैं जो हाथ जोड़ कर निवेदन करता हूं, आप लोग को वीडियो पसंद आया होगा तो वीडियो को सबसे पहले नंबर तो लाइक तक करें, दोस्तों के पास शेयर करें। आप लोग जो देख रहे हैं कम से कम एक व्यक्ति 5 लोगों के पास शेयर कीजिए। उसके बाद आप लोग सब्सक्राइब चैनल को नहीं किए हैं तो सब्सक्राइब कर दीजिए, ठीक है। आप लोग चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ऑन कर दीजिए, ताकि अगला वीडियो डालें बाबू तो आप लोगों के पास नोटिफिकेशन जाता रहे। थैंक यू फॉर वॉचिंग।